कुछ लोग खूब मेहनत से पढ़ते हैं बट उनके जब टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते। और उनके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स देता हूँ। और वो टिप्स मैंने खुद भी अप्लाई करा है। जब मुझे लगता है कि किसी चीज़ में मैं कमी आ रही है, मुझे मार्क्स कम आ रहे हैं तो या फिर पैसे कम आ रहे हैं, तो उनमें अगर काम करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो पहला है कि मोटिवेट योरसेल्फ। आप खुद को किस तरीके से मोटिवेट करते हो? आईने के सामने खड़े होकर करते हो या फिर मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के करते हो? इसके अलग अलग तरीके हैं। जो मैं शुरुआती दिनों में करता था और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो है कि सोने से पहले रात को 3 अच्छी बातें दिन की लिखो। सोने से पहले दिन की कोई भी अच्छी 3 बात लिखो और उसके बारे में सोचो। या फिर पढ़ाई के बारे में ही सोचना चाहते हो तो 3 मैंने कौन सी चीज़ें अच्छी पढ़ी इसके बारे में सोचो। और कल मुझे 3 चीज़ें क्या इम्प्रूव करनी है उसके बारे में सोचो। ये आपको ऐसी एनर्जी देता है जो सुबह उठते ही आपको काम करना है। जैसे मान लो कि आपने दिन में 3 अपने पसंदीदा सब्जेक्ट तो पढ़ी, बट जो अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, हिंदी हो गई, हिस्ट्री हो गई, वो पढ़ना पड़ा तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो कल आपको इस पे काम करना है सबसे पहले। इससे क्या होगा कि एनर्जी बढ़ गई कि आज मैंने ये किया ना तो कल मैं ये करूँगा। इससे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों साथ में बढ़ते हैं। दूसरी टिप, क्या करते हैं कि लोग कुछ भी कंसिस्टेंसी से नहीं करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि एक लड़की से मैं ऐसे ही बात कर रहा था, वो बगल की कोचिंग में पढ़ने आती, तो वो बोलती हैं कि मैं पढ़ती हूँ, कभी सुबह पढ़ लेती हूँ, कभी शाम को पढ़ लेती हूँ, कभी 1 घंटे पढ़ती हूँ, कभी 2 घंटे, कभी किसी दिन नहीं पढ़ती हूँ। उनका इर्रेगुलर पढ़ाई चल रहा है। तो अगर आप किसी भी काम में रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, तो बेनिफिट मिलता है। आप एक दिन में बाइसेप बनाने जाओगे, नहीं बनेगा, लेकिन लगातार आप बाइसेप पे काम करोगे 2 महीने 3 महीने तक, तो आपकी बाइसेप दिखेगी। उसी तरह से अगर आप किसी सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहते हो, आप किसी चीज को अच्छा करना चाहते हो, पढ़ाई में अच्छे होना चाहते हो, तो उसका यही तरीका है कि कंसिस्टेंट रहो बॉस। कंसिस्टेंट डेली और उस पे काम करो। किसी भी चीज पे, कोई भी अंग है, पढ़ाई में है, या फिर जैसे ये हाथ आपको लिख नहीं सकता है, जैसे मैं दाहिने हाथ से लिखता हूँ, बाएं हाथ से नहीं लिखता, लेकिन मैं इस हाथ से महीने दिन तक प्रैक्टिस करूँ तो क्या ये हाथ लिख सकेगा कि नहीं लिख सकेगा? तो प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और लोग कंसिस्टेंट नहीं है। आपको 1 घंटा ही पढ़ना है, बट डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। इससे रिजल्ट इंप्रूव होता है। इससे नहीं कि आपने एक दिन में कितना पढ़ा, एक दिन बैठे 8 घंटे पढ़े लेकिन दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं। इससे रिजल्ट, आप मेहनत बहुत करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। रेगुलर रहो। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जरूरी है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी उस समय पढ़ लिया, कभी उस समय पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी किसी की शादी पड़ गई, किसी का बर्थडे पार्टी हो गया, कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, तो इस तरह से नहीं होता। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है, तो पढ़ाई को फर्स्ट में रखो और उसको करने के बाद ये सब करो। शादी में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, लेकिन पढ़ाई करने के बाद ये सब कुछ है। पढ़ाई पहले आता है। लोगों का क्या है कि सब काम पहले आते हैं और बाद में पढ़ाई आता है, लास्ट में पढ़ाई आता है। तो कंसिस्टेंट रहने से फायदा होता है। हेल्थ इंप्रूव करनी है, पढ़ाई इंप्रूव करनी है, कोई सब्जेक्ट है जो बहुत वीक है, उस पर कंसिस्टेंसी के साथ रोज आधे घंटे पढ़ना है, वो काम करेगा। मैंने पहली बुक 6 महीने में पढ़ी थी। 2 महीने पढ़ा नहीं, खरीद लिया बट पढ़ा नहीं, और 4 महीने लग गए पढ़ने में। बट आज 15 दिन में मैं एक बुक खत्म कर सकता हूँ आराम से। ये है कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस से मुझे कितना फायदा हुआ, तो आज मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ ली। तो रोज पढ़ने से हुआ ना। रोज मैंने सबसे पहले लगाया था ना कि सोने से 15 मिनट पहले मैं डेली पढ़ूंगा, और पढ़ता था। उठते ही मेरे हाथ में बुक होती थी, और बुक पहले पढ़ता था मोबाइल की टर्च से, और फिर आगे बढ़ता था। फिर कुछ भी करूंगा, फ्रेश भी बाद में होऊंगा, पहले पढ़ूंगा फिर पढ़ूंगा। धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनते बनते, प्रैक्टिस करते करते आज बहुत अच्छा हूँ। स्पीड भी बहुत अच्छी है पढ़ने की।
अब तो कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे पढूं और अच्छे से पढूं ताकि समझ आए। तो कंसिस्टेंट रहो। तीसरा, अब डिसिप्लिन। क्यों कहा जाता है हर स्टूडेंट को कि डिसिप्लिन में रहो? डिसिप्लिन में इसलिए रहो कि डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी रूल को फॉलो करो। वो रूल आप बनाओ या स्कूल बनाए या कोचिंग बनाए, बट उस रूल को फॉलो करो। लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि रूल को ज़्यादा ब्रेक करने में रहते हैं कि मैं कैसे किसी भी चीज़ को तोड़ दूँ, किसी भी रूल को तोड़ दूँ। तो रूल तोड़ने नहीं, उनको फॉलो करने हैं। और आप रूल अपने से सेट करो ना कि मैं डेली 1 घंटे पढ़ूंगा, ये एक डिसिप्लिन हो गया। दूसरा डिसिप्लिन कि मैं डेली 3 क्वेश्चंस मैथ के बनाऊंगा। तीसरा कि मैं डेली 3 क्वेश्चंस याद करूंगा। ये रूल बन रहे हैं आपके। अब ये इन रूल्स पे काम करो। मैं पहले कहीं भी जाता था तो थोड़ा सा लेट हो जाता। अब मैंने रूल बना लिया अपने लिए कि मैं कहीं भी जाऊंगा 15 मिनट पहले जाऊंगा। 15 मिनट पहले जाता हूँ। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी को भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका वेट कर रहा होता हूँ, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, अच्छा भी लगता है। तो कोई भी चीज़ बिगड़ रही है ना, तो उसको रूल बना दो कि मैं ये रूल बनाता हूँ और उसको मर जाऊँगा लेकिन फॉलो करूँगा। इस तरह का कमिटमेंट जब हो जाएगा, रूल बन जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो रूल्स को फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो। और एक डिसिप्लिन मैं आपको और बताता हूँ जो डिसिप्लिन बनने में आपकी हेल्प करेगा, वो है कि आप डेली टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे कल क्या करने हैं उसको बनाओ। मुझे सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, 12 बजे 1 बजे जो कुछ भी करना है, टोटल गेम प्लान होना चाहिए आपके पास। मैं तो आपको डेली बोल रहा हूँ, मैं वीक प्लान करता हूँ। मैं 7 दिन को पहले ही प्लान कर लेता हूँ, मुझे 7 दिन तक क्या क्या करना है, किस दिन क्या करना है। इससे मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। 4th, कुछ लोग बोलते हैं कि सर याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम सबकी है, ऐसा नहीं सिर्फ आपकी है, बट उसका इलाज ये है कि आप सही तरीके से याद करो। सही तरीका क्या है? कोई चीज़ आपने पढ़ लिया। मैं आपको आधे घंटे की रूटीन बताता हूँ कि आधे घंटे में आपको, मान लो बायोलॉजी है याद करनी, हिस्ट्री है याद करनी, कैसे याद करना है। जो टॉपिक था उसको पढ़ लिया, उसके बारे में लिखो बिना देखे कि मुझे कितना तक याद हो गया। पहले ही पढ़ा, फिर लिखा कि मुझे कितना याद हुआ, और फिर रीचेक किया कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, और उसको करेक्ट करके फिर से लिखा। जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे किसी भी चीज़ को, वो उतना ज़्यादा याद होगा। आज ये कर लिया, फिर उसी टॉपिक को कल रिपीट करना है। जैसे मान लो कि हिस्ट्री में आपने यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ा, 10th का एक चैप्टर है, पढ़ा, उसके बारे में कुछ लिखा, कुछ समझा, कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, फिर उसको आपने कल प्रैक्टिस किया, फिर कल, ये रूल बन रहा है ना, फिर कल, रोज का यही 7 दिन तक चलाओ। देखता हूँ कितना बड़ा चैप्टर है जो खत्म नहीं होता, कैसे याद नहीं होता है, और कैसे आप भूल जाते हैं। आप भूलने की कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ये तरीका इतना इफेक्टिव है। आगे 5वां है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, आपके नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए। लोग क्या करते हैं कि टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, याद करने बैठ जाते हैं। कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं आ रहा, उसको बनाने बैठ गए, फिर कहते हैं कि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, मैं हिस्ट्री में कमजोर हूँ, मुझे साइंस समझ नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आता। ये गलत बात है। पहले आप उसको अच्छे से समझिए, और अच्छे तक अच्छा समझ में आने का मतलब है कि आप ये समझो कि अरे यार ये तो बहुत आसान था, मैं कैसे नहीं। जब तक वो आसान नहीं लग जाता है तब तक उसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, गूगल पे पढ़ो, यूट्यूब से सीखो, अपने टीचर से पर्सनली जाके पूछो। सवाल पूछने में लोग बहुत शर्माते हैं कि सर से कैसे सवाल पूछूं, कैसे क्या हो जाएगा, सर हैं, पूछो, नहीं पूछो तो सीखो कैसे। जिस सर से, जो टीचर अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ नहीं करता, वो अच्छा टीचर नहीं होता। इस बात को एक्सेप्ट करो। और जो स्टूडेंट अच्छा सवाल नहीं पूछता, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जो अच्छे सवाल करता है। अच्छा टीचर कौन? जो सवालों का जवाब देता है, किसी भी लेवल का जवाब हो, उसे याद नहीं आता हो, फिर भी वो बोले कि मैं ढूंढ के बताऊंगा लेकिन आपको बताऊंगा। ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। आपको ये 5 मैंने तरीके बताए, 5 तरीकों से
इन 5 तरीकों से आपका रिजल्ट पक्का है कि इम्प्रूव हो जाएगा। और कोशिश कीजिए, और भी चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती हैं। जो मैंने स्टडी टिप्स वाली सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ उनको भी जाके देखिए और उनसे भी सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हर टॉपिक को टच करना मुश्किल होता है। जैसे डिसिप्लिन वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आपके ज़्यादा सब्जेक्ट है, 13, 12, 15, 20 सब्जेक्ट हैं, 8 हैं, 10 हैं, उनके लिए मैंने वीडियोज़ बना रखा है और याद करने के लिए मैंने टिप बता ही दिया। राइटिंग कैसे अच्छी करनी है वो तो मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, उसको देखिए। तो और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, बट मैंने जो 5 चीज़ें बताई वो उनको फॉलो करना और मेरी स्टडी टिप्स वाली वीडियो जरूर देखना, नहीं तो कहोगे कि आधा ज्ञान मिला है। आधा ज्ञान खतरनाक होता है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर